Hello students, welcome you all to our fourth session of our chapter number 3, that is atoms and molecules. Okay students, in the previous 3 sessions we have discussed various things regarding atoms, molecules and the formation of the formula of simple compounds. Today let us proceed further with a few more topics and we will finish this chapter in our this lecture. Okay students. Our today's first topic is molecular mass and formula unit mass. Okay, so let us go for what do you mean by molecular mass. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the elements in a molecule of the substance. In a molecule there are many elements, many atoms. Okay, the sum of the molecular mass, atomic mass, the sum of the atomic mass of each and every element is called the molecular mass of that कंपाउंड और दैट सब्सटेंस. आर यू गेटिंग? जैसे कोई भी एक कंपाउंड अगर आप लेते हो, कोई भी सब्सटेंस लेते हो, उसमें जितने भी एटम्स है, हर एटम का एटॉमिक मास को अगर आप प्लस करो तो आपको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास. और आपको एटॉमिक मासेस कैसे पता चलेंगे? वैसे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस तो एग्जाम में दे देते हैं, बट कुछ के आपको याद रखने के हैं. पेज नंबर 35 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हैज टेबल 3.2 विच गिव्स द एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, कार्बन का 12 यूनिट्स, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, देन सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का 40 यूनिट्स. तो दिस यू शुड रिमेंबर. जितने आपको टेबल में दिए वो आपको याद रखने के. इनके अलावा कोई भी होगा तो दे विल गिव इन द एग्जाम. ओके, तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फ्यू कंपाउंड्स. सपोज वी वांट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O. ओके, तो वाटर में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. बट हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? देयर आर 2 हाइड्रोजन्स. कितना हाइड्रोजन से? 2 हाइड्रोजन से. तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. तो स्टूडेंट्स बेटा 1 × 2 प्लस 10 लिखा है, वहाँ पे वो 16 होना चाहिए. ओके, मैं आपको बता देता हूँ, करेक्शन है वहाँ पे 1 × 2 प्लस 16. तो 1 × 2 कितना हो गया? 2 plus 16. So 2 plus 16 is how much? 18 units. So the molecular mass of water is 18 units. Once again students, water का molecular mass कैसे बनाया हमने? water का formula होता है H2O. ओके, हाइड्रोजन का, हर एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट्स. तो उसमें हाइड्रोजन कितने? 2 है, तो 2 × 1 कितना हो गया? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना? एक ही ऑक्सीजन है तो 16. तो 2 + 16 कितना हो गया? 18 यूनिट्स. वो करेक्शन कर लेना, जहाँ पे 10 लिखा है वहाँ पे 16 होना चाहिए. देन कम्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3. तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिट एंड ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट्स. ओके, यू मतलब क्या? एटॉमिक मास यूनिट, फुल नेम है इसका, एटॉमिक मास यूनिट. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द मॉलिक्यूलर मास. तो एक ही हाइड्रोजन है उसके लिए 1, प्लस एक ही नाइट्रोजन है उसके लिए प्लस 14, प्लस कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है. एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 3. ओके, 16 3 कितना हो गया? 48. अब सबको प्लस कर दो, 1 + 14 + 48 यू गेट 63 एटॉमिक मास यूनिट्स. आई होप यू अंडरस्टूड. एक हाइड्रोजन उसके लिए 1, एक नाइट्रोजन उसके लिए 14, प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो इट इज 16 × 3 दैट इज 48. सो टोटल इज 63 यूनिट्स. So in this way we have seen how to calculate the molecular mass of the sum of the molecules or compounds. You can go for this example 3.1 of our NCERT textbook, page number 39. पेज नंबर 39 पे आपको क्या मिला? molecular mass का फॉर्मूला मिलता है. ओके स्टूडेंट्स. I want to tell you one more thing on page number 39, last paragraph. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39 का लास्ट पैराग्राफ में फॉर्मूला यूनिट मास दिया हुआ है. तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास एक ही तरह से कैलकुलेट करते हैं, बट कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो मैं रीड कर रहा हूँ मैं. व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला यूनिट मास? द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. है ना, किसी भी कंपाउंड का जो भी फॉर्मूला होता है उसके सारे एटम्स के मासेस को, सारे सब्सटेंसेस के मासेस को प्लस कर दो. ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा? फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास करते हैं कैलकुलेट.
But what is the basic difference? The only difference is that, once again students, the only difference is that we use the word formula unit. We use the word formula unit for those substances whose constituent elements are ions. हम उनके लिए फॉर्मूला यूनिट वर्ड यूज करते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड, पेज नंबर 40 का टॉप में स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोराइड का नेगेटिव आयन कंबाइन होकर क्या बनता है? NaCl. ओके, तो सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोराइड का नेगेटिव आयन कंबाइन होकर बन रहा है, तो इसके लिए हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास. जैसे सोडियम कितना होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5 और दोनों एक एक ही है. सो इट इज़ 23 + 35.5, यू गेट 58.5 यूनिट्स. I hope you can see students, it is on page number 40, top paragraph. Okay, so this is called what? Formula unit mass. आप example 3.2 भी कर सकते हो और कुछ NCERT के text questions भी कर सकते हैं. Okay students, now we are going to discuss our last topic, that is mole concept. Okay, what do you mean by mole concept और mole क्या होता है? Okay, let us see. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको है ना थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि सपोज़ हम मार्केट में जाते हैं, है ना, तो हमको अगर चाहिए कुछ, सपोज़ हमको मम्मी ने बोला है कि 1 किलो राइस लेके आओ करके. ओके, तो आप 1 किलो राइस लेके आएंगे कि आप दाने गिन गिन के लेके आएंगे? मैं 1 दाना 2 दाना ऐसे दाने नहीं गिन सकते क्योंकि राइस में बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं. ओके, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? केजी के फॉर्म में लेके आते हैं, या तो आधा किलो या 1 किलो या 2 किलो ऐसे. वैसे अगर आप कुछ स्टेट्स में जाओगे ना, तो वहाँ पर है ना बनानास जो होते हैं ना, केले, वो डज़न के भाव में बिकते हैं. ओके, 1 डज़न में कितने पीसेस होते हैं? 12 पीसेस होते हैं ऐसे. अंडरस्टूड? वैसे क्यों करते हैं? क्योंकि एक एक चीज़ बेचना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें होती है. जब एक एक चीज़ बेचना मुश्किल हो जाता है तो उसको हम कंबाइंडली बेचते हैं उसको, है ना. हम एक एक करके राइस का ग्रेन नहीं गिन सकते, तो हम लोग कंबाइंडली उसको केजीज में बेचते हैं. सिमिलरली बनानास को एक एक करके बेचना मुश्किल होता है, उसके लिए लोग डजन्स में बेचते हैं. ओके, 12 पीसेस. तो 1 डजन इज 12 पीसेस एंड 1 ग्रॉस मीन्स 12 डजन्स. 12 डजन यानी कितना हो गया? 12 × 12, 144 पीसेस. 1 ग्रॉस में कितने होते हैं? 144 पीसेस. ओके, तो क्योंकि छोटी छोटी चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए उसको हम बल्क में बेचते हैं. तो वैसे ही हम एक एक करके एटम्स को काउंट नहीं कर सकते. एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैनॉट इवन सी. ओके, तो वी हैव टू गो फॉर सम ग्रुप ऑफ एटम्स. कुछ एटम्स को कंबाइन करके फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? उसके बारे में स्टडी करते हैं. ओके, तो वी कैन सी दैट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atoms rather than their masses. So, a new unit mole was introduced. यहाँ पे एक न्यू यूनिट आता है मोल. ओके, मोल क्या होता है? कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ आयन से. ओके, मोल मतलब कोई एक चीज़ नहीं, मोल मतलब कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन हो जाते हैं. ओके, तो अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइन कर रहा हूँ, देखो मैं. A mole of a substance is that amount of the substance which contains the same number of particles that are present in 12 grams of carbon 12. कार्बन 12 क्या है? कार्बन का एक आइसोटोप है ना, तो वो कार्बन है और इसके 12 ग्राम्स ले लो. कार्बन के कितने ग्राम्स ले लो? 12 ग्राम्स. कार्बन के 12 ग्राम्स में जितने पार्टिकल्स होते हैं ना, कार्बन के 12 ग्राम्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज 6.022 × 10⁻23. कार्बन के 12 ग्राम में, याद रखना स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन के 12 ग्राम्स के अंदर कितने एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं? तो इट कंसिस्ट ऑफ 6.022 × 10⁻23. मतलब बहुत सारे एटम्स, ये बहुत सारे एटम्स कंबाइन होकर कार्बन का 12 ग्राम्स बनाते हैं. And this number 6.022 × 10⁻23 is called Avogadro number. What is it called? Avogadro number या फिर Avogadro's constant बोलते हैं. ओके, क्योंकि साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने इसके बारे में थियोरी दी थी, सो इट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, है ना. इट इज़ डिनोटेड बाय व्हाट? N0. N और नीचे सफिक्स में 0 लगाते हैं. ओके, साइंटिस्ट एवोगैड्रो का फुल नेम है एमिडियो एवोगैड्रो. ओके, now 1 mole means what? 1 mole is equals to 6.022 × 10⁻23 particles. ओके, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 × 10⁻23 particles. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस गो फॉर द relation between
नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। फिर मास ऑफ द एलिमेंट या कंबाइन को एलिमेंट या कंपाउंड के मास को हम बोलते हैं एम से, स्मॉल एम। उसके मोलार मास को हम डिनोट करते हैं मॉलिक्यूलर मास से को कैपिटल एम। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था ना मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उनके एटॉमिक मासेस को प्लस करके हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, उसको शॉर्ट में मोलार मास भी बोलते हैं। ओके, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अगर किसी भी कंपाउंड के कुछ नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और ये जो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 उसको डिनोट करते हैं N0 से। ओके, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, स्मॉल एन, स्मॉल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एन एंड N0। तो फॉर्मूला है स्मॉल एन इक्वल टू एम अपॉन एम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ द गिवन कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का मास अपॉन मोलार मास। ओके, या फिर अगर आपको दूसरा फॉर्मूला निकालना है तो दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। किसी भी एलिमेंट का गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है कैपिटल N अपॉन N0। ओके, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो पहले के दो फॉर्मूला है ना, ये आपको लर्न करने स्टूडेंट्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सो दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज मोल कंसेप्ट। ओके, अ मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। एक मोल जो होता है ना वो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। एक्चुअली द वर्ड मोल, ये जो मोल वाला वर्ड है ना, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 में। कहाँ पे रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 41 का सेकेंड साइड का टॉप पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ मैं। ओके, द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाई विलहेल्म ओसवाल्ड। किसने ये टर्म यूज़ किया है, विलहेल्म ओसवाल्ड, हु डिराइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग अ हीप और पाइल। तो ये मोल वर्ड जो है ना लैटिन वर्ड में से आया। लैटिन लैंग्वेज में मोल्स होता है और मोल्स मतलब हीप और पाइल। जैसे बहुत सारा वीट एक जगह आप गिरा दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीप या पाइल ऑफ वीट। ओके, तो वो बहुत सारा चीज़ जब साथ में कंबाइन होता है ना तो उसको मोल्स नाम देते हैं। जैसे बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स साथ में कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मोल। ओके, मोल में उसको काउंट करते हैं। एनी डाउट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मोल। आपको सिंपली क्या याद रखने का है कि एटम्स इतने छोटे हैं कि हम एक एक काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए इसको हम मोल्स में काउंट करते हैं। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एंड सो दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर बिकॉज साइंटिस्ट एमिडियो एवोगैड्रो गेव दिस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, so students, by this we end our chapter. We have completed this chapter in 4 videos. You have to go through all the videos, and students, you should remember all these things because this will be useful in your 10th standard. Okay students, thank you.